हेलो गाइस, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए बस एक टैप है, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है महल की उस मशहूर बैठक से, जहां राजमाता अपने सिंहासन पर बसी हुई थीं और उनके साथ किंग जीहियन के पिता की 3 कॉन्क्यूबाइंस यानी उनकी सौतेली माताएं भी मौजूद थीं। ये तीनों मिलकर वही पुरानी आदत निभा रही थीं, धीरे धीरे और चाय की तरह गर्म होती चुगलियां। पर इनका टारगेट कोई आम बात नहीं थी, बल्कि किंग जीहियन का बदलता हुआ स्वभाव और उसकी बढ़ती सख्ती थी। सब यही कहते थे कि जीहियन दिन ब दिन और ज्यादा टायरेंट जैसा हो रहा है, जरा सी गलती पर तो हाथ कटवा देगा। ये वाक्य हवा में गूंजे और माहौल और सख्त हो गया। किसी ने धीरे से कहा, मुझे शक है कि उसने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है, खासकर अपनी मॉम के मामले में। जीहियन की मां की मौत का जो किस्सा था, वो सबके जहन में एक रहस्य बनकर था। लोगों को बताया गया था कि वह बीमारी से चली गईं, पर सच्चाई कहीं और थी। उन्हें महल से निकाल दिया गया था और उसके बाद जहरीले अंदाज में उनकी मौत कर दी गई थी। यह सच सुनकर कुछ लोग सिहर उठे। ऐसे शब्दों को जोर जोर से बोलना भी जोखिम भरा था, पर राजमाता ने बेखौफ होकर कहा, अगर मैं अतीत में लौट सकती तो आज भी वही फैसला करती जो मैंने पहले किया था। इस ठंडी बात ने कमरे में एक अजीब सी ठहराव ला दिया। इधर किंग जीहियन के मन में सियांगजाई की बातें घूमने लगीं। सियांगजाई ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि मोक्जा राजमाता के पास जाकर यंजी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है और उसे प्रतियोगिता के लिए उकसा रही है। यह बात सुनकर यंजी का नाम हवा में तैरता सा लगा और यंजी ने ठान लिया कि वह खुद मोक्जा से मिलकर पूछेगी कि वह ऐसा क्यों कर रही है। सीधा सादा कॉन्फ्रंटेशन, नो ड्रामा। कंपटीशन जीतने के बाद यंजी शाही रसोई में लौटी। वही पुराने शेफ जो पहले उसके दुश्मन और उसकी जगह पर रूठे हुए लोग थे, आज निःशब्द उसके आसपास खड़े थे। पहले वे उसे तंग करते, दुख पहुंचाते और छोटी छोटी बातों में बुली करते थे, पर अब वही लोग शर्मिंदगी के मारे चुप थे। कारण सिंपल था, किंग ने उन्हीं के हाथ बचा दिए थे और यंजी की वजह से उनका मुकद्दर बदल गया था। यंजी ने उनकी शर्म देखी और उदारता से कहा, आज मैं अपना खाना नहीं, किसी और के हाथ का खाना खाऊंगी। यह छोटी सी बात, पर दिल में बहुत बड़ी गरिमा थी। यही सीन छोटा सा रोमांटिक टच भी ला देता है जब यंजी गिलगम से पूछती हैं, अरे बताओ, तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? तुम लेट क्यों आई थी? गिलगम बताती है कि रास्ते में किसी ने उसे रोकने की कोशिश की थी। वह व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सकी और तभी अभिनेता गोंग आए और जैसे हीरो की तरह उसे बचा लिया। और इसी तरह गिलगम और गोंग के बीच धीरे धीरे एक लव स्टोरी की शुरुआत होने लगती है। शर्म, स्माइल और किचन की चुप्पियां। सियांगजाई ने कुछ औपचारिक और असरदार शब्दों में कहा कि यह कंपटीशन कौन चला रहा था, और उसने जिज्ञासा जताई कि यंजी और मोक्जा के बीच दुश्मनी क्यों है। मोक्जा का गुस्सा साफ उतर आता है। युवा कहती है कि जीहियन ने अपनी मां का बदला पूरा नहीं लिया, बल्कि एक आम बावर्ची के पीछे पड़ गए हैं। आपने उस गवर्नर हंग को पकड़ा था और फिर अपने साथ एक लड़की भी ले आए, उसे इतनी बड़ी पोस्ट दे दी। मैं चुप कैसे बैठूं? उसकी तीखी बातें सुनकर माहौल भारी हो गया और अचानक जीहियन पर इतना सदमा गहरा पड़ा कि उसे द्वारा पड़ गया, सिर घूमने लगा और वह कमरे से बाहर निकल गया, कुछ समझ में न आता हुआ। दूसरी तरफ प्रिंस जैसंग का टेक्सचर अलग था। उसने सुना कि नई लड़की आई है और हेड शेफ बनी है। उसका दिल कहता था, काश मैं भी उसके हाथ का खाना खा पाता। और जब वह बात करता है अपने खास आदमी से कि नए शख्स की मूवमेंट इतनी स्विफ्ट है, वो हवा की तरह काटती हुई गुजरती है, तो किस्म किस्म की परिकल्पनाएं फैलती हैं। मगर असलियत यह थी कि वह शख्स वही गोंग हो सकता था, पर अभी तक उसकी सही पहचान सामने नहीं आई थी। एक रोमांचक मोड़ तब आता है जब सियांगजाई यंजी को बताता है
कि योर मैजेस्टी तुम्हें देख रहे हैं, उनकी नजर तुम पर टिकने लगी है। यंजी झिझकती है। मैं तो बस एक आम बावर्ची हूँ, ना किसी प्रकार का एंटरटेनमेंट आती है, ना ही डांस या सिंगिंग। पर सियांग ने मुश्किल से ही सीड बोया था जो आगे चलकर फैलने वाला था कि शायद किंग के दिल में उसके लिए कुछ नाजुक भाव उठ रहे हैं। सगंगा जैसा चालाक शख्स भी मिलकर यंजी के मन में किंग के प्रति जिज्ञासा और वार्मथ को भड़काता है, छोटे छोटे संकेतों से। अब कहानी का एक संवेदनशील हिस्सा आता है। किंग की तबीयत कुछ खराब रहती है। कभी कभी उसे दौरा आता है। वह चिल्लाता है, मुलाजिमों को बाहर निकालता है, खाना मना कर देता है और घटिया सा व्यवहार करता है। यह सब सुनकर यंजी सोचती है कि इतना बुरा इंसान इतना दर्द कैसे महसूस कर सकता है, और तभी वह डिसाइड करती है कि आज वह कुछ ऐसा बनाएगी जो उसकी दिल की किसी छुपी धड़कन को जगा दे। वह बनाती है एक सरल पर खास पास्ता जो उसे बचपन में उसके पापा बनाया करते थे। जब खाना रेडी हुआ तो किंग किसी को भी आने नहीं दे रहा था, पर जब उसने यंजी को देखा तो उसे रोका और पूछा, आओ बताओ, मेरे लिए तुमने क्या बनाया है? यंजी ने अपनी यादों की एक छोटी सी मिठास रखकर पास्ता परोसा, वह पास्ता जो बचपन की यादों से जुड़ा था। यंजी ने उसे रोल रोल करके खाना सिखाया और खुद उसे फीड भी किया। उस छोटी सी एक्शन ने किंग के चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान ला दी, जैसे कोई दरवाजा ठीक से बंद न होने पर खुल गया हो। और यह पल यंजी के लिए बहुत कीमती था। बातों ही बातों में किंग ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारा बाप कहाँ है?